समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम द्वितीय पोषक तत्वों में से एक सल्फर के बारे में जानेंगे। सल्फर पौधे के जीवन में उसकी क्या भूमिका है, उसकी कमी हो तो क्या होता है, इसके बारे में हम स्पष्टता से देखेंगे। मैंने जैसे पहले बताया है, पौधे के जीवन चक्र में द्वितीय पोषक तत्वों की भूमिका 3% होती है। उसमें से हर एक समान होता है, मतलब कैल्शियम 1%, मैग्नीशियम 1% और उसी तरह सल्फर 1%। आज हम सल्फर की भूमिका क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये सल्फर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हिस्सा लेकर पत्ते हरे होने में सल्फर की भूमिका प्रमुख होती है। आप समझते होंगे कि हर किसी पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण में सहभागी होते हैं। ऐसा मैं कहता हूं क्योंकि पौधे में नित्य क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में बहुत से मूल तत्व सहभागी होते हैं। सभी मूल तत्व इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होते हैं। इसलिए इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में शामिल होने वाले जो भी मूल तत्व है, वो सभी मूल तत्व प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध होने चाहिए। उसी तरह सल्फर भी उपलब्ध होना चाहिए। ये सल्फर भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहभागी होकर पत्ते हरे होने में मुख्य भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन ग्रहण करने में जैसे मैग्नीशियम सहाय करता है, उसी तरह सल्फर भी सहाय करता है। मतलब पौधा नाइट्रोजन को अधिक ग्रहण करने में, उसका पूरी तरह उपयोग करने में मैग्नीशियम और सल्फर ये दो भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, पौधे में जीवन सत्वों को, प्रोटीनों को, एमिनो एसिड्स को, ये सभी तैयार होने के लिए सल्फर की भूमिका अधिक होती है। वो जितने ज्यादा तैयार होंगे, पौधे की वृद्धि या पुनरुत्पत्ति अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए हमें इस सल्फर को किसी भी हालत में दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। इस सल्फर का और एक प्रमुख लक्षण है, वो है बहुत से किसान कीट आने पर सल्फर की पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसे सिर्फ पोषक पदार्थ जैसे नहीं, बल्कि कीट प्रतिबंध करने वाला एक शिलींद्रनाशक है। ये सल्फर बहुत से शिलींध्रों को सल्फर नियंत्रित करता है, इसीलिए ये कीट के प्रभाव को कम करता है। मतलब सल्फर का उपयोग दो तरीके से होता है। एक पोषक तत्व जैसे उपयोग होता है, दूसरा कीट निरोधक जैसा होता है। मतलब कीट नियंत्रक के रूप में इस सल्फर का उपयोग होता है। मतलब पौधे के जीवन चक्र में इसका दो तरह से उपयोग होता है। ऐसे सल्फर को हमें किसी भी हालत में दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। सल्फर पौधे के वृद्धि अवस्था में और पुष्पधारणा अवस्था में भी चाहिए। पुष्पधारणा अवस्था में कलिका और तने के बीच में मजबूत बंधन होने के लिए इस सल्फर की भूमिका अहम होती है। इसलिए हमें इस सल्फर को वृद्धि अवस्था में, पुष्पधारणा अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए। यह सल्फर हल्के किस्म के जमीन में और रेतीली जमीन में इसकी कमी होती है। इतना ही नहीं, अधिक बारिश होने वाले प्रांतों में भी सल्फर की कमी अधिक होती है। इस सल्फर की कमी होने पर ऊपर से नाजुक पत्ते हल्के पीले पड़ जाते हैं, नीचे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पूरी फसल के पौधे हल्के हल्के पीले पड़ने लगते हैं। साधारण रूप से जो हरे रंग के खेत होते हैं, वो हल्के से पीले पड़ जाते हैं, और ये सब सल्फर की कमी की वजह से होता है। सल्फर की कमी होने से खेत हल्के पीले पड़ जाते हैं। तो ये सल्फर की कमी होने से पौधे को जीवन सत्व, प्रोटीन, अमीनो एसिड की कमी होती है।
इतना ही नहीं, नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है। इसलिए किसी भी हालत में हमें सल्फर का दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। उसे विकास अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं, पुष्पधारणा के अवस्था में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे 2 अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए द्वितीय पोषक तत्वों में से एक इस सल्फर को हमें उसके महत्व को पहचान कर अभी से हर किसान को इस सल्फर का उपयोग करना सीखना चाहिए। साधारणतः घन पदार्थ मतलब सल्फेट SO4 रूप में मिलता है हमें। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। हम मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करने से पौधे को मैग्नीशियम भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा। ये 2 भी इसमें होते हैं। द्वितीय पोषक तत्वों में से ये 2 तत्व मैग्नीशियम और सल्फर दोनों भी उपलब्ध होते हैं MgSO4 में। अगर हवा के रूप में हो तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के रूप में हमें मिलता है। मतलब हवा के माध्यम से भी होता है SO2 के रूप में यह सल्फर। इसीलिए हमें ज़्यादा पौधा हवा में से सल्फर ग्रहण कर नहीं पाएगा। हम इसे घन रूप में होने वाले मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि SO4 रूप में होने वाला सल्फर, जिंक सल्फेट में भी सल्फर होता है, मैग्नीशियम सल्फेट में भी होता है सल्फर। इस तरह सल्फेट को इस्तेमाल करने से सल्फर उपलब्ध होता है। अगर सल्फर की कमी ज़्यादा हो तो सल्फर 80% या 90% मतलब 80 to 90% होने वाला उत्पाद भी मार्केट में उपलब्ध है। उन्हें जमीन में 3 से 4 किलो इस्तेमाल करने से पौधे की सल्फर की कमी को पूरी कर सकते हैं। इसीलिए हर किसान को द्वितीय पोषक तत्वों में से एक इस सल्फर को पौधों को उपलब्ध कराने से पौधे की सभी जीवन प्रक्रिया अच्छी तरह होकर हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। सल्फर की कमी होने से नर्सरी में भी पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। उतना ही नहीं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। हम उसे शंटेड ग्रोथ कहते हैं, मतलब पत्ते झुरने लगते हैं, वृद्धि नहीं होती क्योंकि पत्तों का हरापन विकसित नहीं होता। पौधा हल्का पीले रंग में बदलता है, इस वजह से विकास भी रुक जाता है। इसीलिए सल्फर को हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।